ठीक है। सो 5 से 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो 20%, और 10 लाख तक 20%, और 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम जाती है 30%। सो एक बात याद रखो कि अगर आपकी इनकम 10 लाख के ऊपर गई, 10 लाख के ऊपर अगर आपने 1 रुपया भी कमाया तो उस पर 30 पैसा तो गवर्नमेंट को जाने वाला है, ठीक है। सो माइंड को उस हिसाब से प्रिपेयर करके रखना चाहिए कि टैक्स जा रहा है तो ये जाएगा ही, ठीक है। 30% जा रहा है तो जाएगा ही। हाँ, एक बार थोड़ा बहुत हम लोग जो टैक्स एग्जेम्पशन डिडक्शन से है वो कम कर लेंगे, बट आगे फ्यूचर में इतना क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि भाई मैं जो भी एक्स्ट्रा अर्न करूँगा उस पर मेरे को 30% टैक्स देना है, तब आप खुश रह पाओगे, नहीं तो हर बार दुखी रहोगे पगार बढ़ने के बाद भी, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग जाते हैं, सो जो आप स्लैब रेट अगर आपने समझ लिया, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 पे 20%, और 20 के 5 से 10 पे 20%, और 10 लाख के ऊपर जो भी है वो 30%, ठीक है। सो थोड़ा इसके एग्जांपल अगर हम लोग देख लें कि कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा। सो सपोज किसी की 2 लाख की इनकम है तो कितना टैक्स आएगा, वापिस से याद करता हूँ, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, तो 2.5 लाख मतलब ये तो 2 लाख ही है, तो 2 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं, वेरी गुड, ठीक है। किसी की इनकम 4 लाख है, अभी की किसी की इनकम 4 लाख है तो वापिस से मैं बोलता हूँ 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, उसके ऊपर पे 5 लाख तक 5%, तो 5 लाख तक है ये, राइट। तो 5 लाख तक 4 लाख 5 लाख तक आ जाते हैं, तो जो 4 से 2.5 का जो गैप है वो है 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख पे 5%, तो 1.5 लाख पे 5% ऐसे मैं बाजू में कैलकुलेट कर रहा हूँ, और 7,500 मेरे आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 लाख की इनकम पे मेरा टैक्स बन रहा है 7,500 का, ठीक है। अभी हमेशा याद रखना ये जो अमाउंट है, अगर वापिस ये जो किस अमाउंट पे हम लोग ने टैक्स कैलकुलेट किया, तो ये जो 4 लाख है वो किसी बंदे की ग्रॉस सैलरी नहीं होगी, या किसी बंदे की वो इन हैंड सैलरी नहीं होगी, या वो 4 लाख है उसमें से वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हटा के जो बचा वो नहीं होगा। ये अलग से हम कैलकुलेट करेंगे कि किस अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। ये जो हम लोग 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी हम लोग पकड़ रहे हैं वो कौन से अमाउंट को देखना है, तो वो होता है नेट टैक्सेबल इनकम। टैक्स जो कैलकुलेट होता है वो नेट टैक्सेबल इनकम पे होता है। तो नेट टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो 4 लाख पे आपने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, 4 लाख पे आपका टैक्स कैलकुलेट हो गया 7,500। अभी सपोज कि 6 लाख इनकम है, ठीक, तो 6 लाख पे क्या टैक्स बनता है, तो पहले 2.5 लाख पे कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, और 5 लाख के ऊपर 20%। तो पहले 2.5 पे तो कुछ नहीं हुआ, दूसरा 2.5 का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 5 लाख माइनस 2,50,000 जो वापिस से 2,50,000 आ रहा है उसका 5%। सो आई थिंक इट्स कमिंग अराउंड 12,500, तो 12,500, और 5 लाख से ऊपर यानी कि 6 लाख तक 20%, तो हुआ वो 1 लाख, तो 1 लाख का 20% यानी कि 20,000, तो 20,000 वो 1 लाख तक का टैक्स, और वो 2.5 लाख वाले गैप का 5% का 12,500 यानी कि 20,000 प्लस 12,500 इक्वल्स टू 32,500। तो इस तरह से 6 लाख पे हम लोग ने टैक्स गिना। एक बार 9 लाख पे भी गिन लेते तो 9 लाख पे कैसे टैक्स होगा, तो 9 लाख पे 5 लाख के ऊपर 4 लाख, 4 लाख का 20% 80,000, और 2.5 से 5 का 12,500, 12,500 प्लस 80,000 92,500, ठीक है। 10 लाख के ऊपर अगर इनकम जाती है तो 30% ये मैंने बताया, तो समझो कि 12 लाख का इनकम है, तो 12 लाख पे कैसे कैलकुलेट होगा, तो 10 के ऊपर यानी कि 2 लाख, 2 लाख पे 30% यानी कि 60,000, फिर 5 लाख से 10 लाख पे था 20% यानी कि 1 लाख, तो 1,60,000 प्लस 2.5 लाख से 5 लाख वाला 12,500 यानी कि 1,60,000 प्लस 12,500 यानी कि 1,72,500, ठीक है। ये सब आप बाजू में कैलकुलेशन देख रहे हो तो उसमें से आपको समझ आ जाएगा, या तो फिर वीडियो पॉज करके एक बार कैलकुलेट भी कर लो तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। सो इस तरह से स्लैब रेट इंट्रोड्यूस हुए और इस तरह से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। किस तरह से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, इनकम नहीं, ठीक है। इनकम कैसे करते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। सो आप तो बोलोगे यार ये तो इजी था, मतलब टैक्स तो कैलकुलेट करने आ गया, तो अभी और भी है दोस्तों, ठीक है। अभी गवर्नमेंट को क्या लग रहा है कि यार ये सब कम लग रहा है यार, थोड़ा थोड़ा
करके लेते हैं, और मतलब एम्प्लॉइज मतलब ये जो टैक्स पेयर है उनको थोड़ा करके 1%, 2% करके ले लेते हैं और कुछ। तो उन लोगों ने बोला और रेवेन्यू चाहिए, एजुकेशन से सेकंड एंड हायर एजुकेशन सेस के नाम पे कुछ ना कुछ लेके थोड़ा बहुत लेके भी बड़ा अमाउंट कर देते हैं। तो उन लोग ने क्या किया, एजुकेशन सेस इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। यानी कि जो भी आपका टैक्स अमाउंट हो रहा है, जो भी, उस पे 4% एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है। यानी कि अगर आपका जो वो 6 लाख वाला एग्जाम्पल था, तो 6 लाख पे टैक्स क्या आ रहा था, 20,000 प्लस 12,500, 32,500, 32,500 पे 4% कितना होता है, 4% 6 लाख का नहीं गिनना है, टैक्स का गिनना है, ठीक है। टैक्स का 4% और देना है, यानी कि टैक्स का 4% होता है, 32,500 का 1% होता है 325 इंटू 4, तो समथिंग कम्स अराउंड 1,300। सो 32,500 प्लस 1,300 इक्वल्स टू 35,800 या जो भी कुछ आ रहा है, ठीक है। सो ये अपना टैक्स हो गया एजुकेशन सेस के साथ। तो हर एक टैक्स पे 4% अलग से लगेगा, ठीक है। ये भी इजी था, मतलब अभी एक्चुअली में आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, जो हायर इनकम है, समझो कि 1 रुपया आप ज्यादा कमाते हो तो 30% पे उसका 30% का 4%, यानी कि 1.20, यानी कि एक्चुअली में जो भी आप ऊपर 1 रुपया कमा रहे हो उस पर 31.20 रुपीज तो आपका ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। 100 रुपया कमा रहे हो तो 31 रुपया जा रहा है, आपके हाथ में कितना बच रहा है, 69 रुपीज, 68.80 रुपीज, ठीक है। सो ये भी यहाँ तक नहीं है, फिर गवर्नमेंट को लगा कि यार और लेना चाहिए, जो और कमा रहे ना, जो 50 लाख के ऊपर कमा रहे, 1 करोड़ के ऊपर कमा रहे, 2, 2.5, 5 करोड़ के ऊपर कमा रहे, उन लोग से और लेते हैं। तो कैसे लेंगे, उनका 4% का 10% कर देवे, हाँ कर देते हैं, नहीं और लेते तो एक काम करते हैं। सो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी 50 लाख के ऊपर कमा रहा है, ठीक है, जो बंदा 50 लाख के ऊपर कमा रहा है उसका तो हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अभी समझो कि एक बंदा है 60 लाख कमा रहा है, ठीक है, तो 60 लाख पे उसका टैक्स क्या आता, तो पहले 2.5 तक कुछ नहीं, फिर 2.5 से 5 पे 12.5, फिर 5 से 10 पे जो 5 लाख का गैप हुआ उस पर 20% 1 लाख, और फिर 10 से 60 यानी कि जो 50 लाख है उस पर 30% 16 लाख 15 लाख, तो वो 15 लाख प्लस ये 1 लाख प्लस ये 12,500, तो वो मिला के हुआ आपका 16,12,500। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इस पे 4% तो ऐड करने वाले थे, उस पर जरा रुक जाते हैं। इसको बोलते कि तू इतना कमा रहा है तो बहुत कमा रहा है, तो तेरे को तो एक काम कर, सरचार्ज भी देना पड़ेगा। तो सरचार्ज देगा तो 16,12,500 पे सरचार्ज दो, सर कितना दो बोलो, 10%, 10%, हाँ ठीक, 10%, मतलब 16,12,500 पे 10%, यानी कि सर 1,62,500 तो और ले रहे हो आप। हाँ ले रहा हूँ, उतना तो ले रहा हूँ मैं। ओके सर कितना हुआ, 16,12,500 प्लस 162, मतलब से कुछ 1780 कुछ जा रहा है सर। हाँ अभी उस पर 4% और देना है 10% तो लिया नहीं, वो तो सरचार्ज लिया, एजुकेशन सेस भी तो लेना है। ओ माय गॉड, सीरियसली, यस सीरियसली। तो 50 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो टैक्स रेट जो आपका लग रहा है उस टैक्स पे अलग से 10% का सरचार्ज लगेगा, फिर अलग से 4% का एजुकेशन सेस लगेगा। बराबर है कॉम्प्लिकेट, बराबर है। और है रुको, 1 करोड़ के अगर ऊपर आपकी इनकम जाती है तो सरचार्ज का रेट हो जाता है 15%, 2 करोड़ के ऊपर जाती है तो सरचार्ज का रेट हो जाता है 37%। यानी कि मैं आप 1 करोड़ का ही एग्जांपल लेते हैं, तो अगर आपकी 1 करोड़ की इनकम जा रही है और ऊपर आपने समझो कि 10 लाख कमा लिया है, ठीक है, तो 10 लाख जो एक नया जो 10 लाख आपने कमाया उसके वजह से होगा क्या, एक तो आप 30% तो पे ही करो तो 3 लाख जाएगा, फिर 10 लाख जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो उसकी वजह से आपको पूरे टैक्स पे 15% देना पड़ेगा, समझ रहे हो, 15%, यानी कि 30 लाख का तो 15% गिन ही लो आप, कितना हुआ 30 लाख का 30% का 15%, यानी कि 4.5 होता है, 34.5% तो आपका टैक्स रेट हो गया। यानी आप 100 रुपया कमा रहे हो, 34.50 तो ऐसे ही जा रहा है। एजुकेशन सेस तो अभी मैंने ऐड भी नहीं किया, 34.50 का 4% और पकड़ लो कितना होता है, वो भी कुछ 1.5% के आराम से हो जाने, 36% तो ऐसे ही हो गए।
समझ रहे हो, इतना टैक्स लग रहा है अगर आप 1 करोड़ के ऊपर कमा रहे हो। 2 करोड़ के ऊपर का तो छोड़ ही दो, ठीक है। 37% अभी के लिए इतना याद रखो, बहुत है। सो इस तरह से टैक्स होता है, इस तरह से टैक्स कैलकुलेट होता है। टैक्सेबल इनकम पे ये टैक्स कैलकुलेट होता है। टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि यार 5 लाख तक टैक्स नहीं है, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर